नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित पीएम बनने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सुशासन का प्रतीक बताया, साथ ही उन्होंने दिल्ली पहुंचकर एनडीए की बैठक में शिरकत भी की। केंद्र में मोदी सरकार के सफल 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने भोपाल के गुफा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और इसे नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय करार दिया। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सीएम ने कांग्रेस पर आपराधिक जानकारी छिपाने और गुटबाजी का तीखा आरोप तो लगाया ही। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू 2 बच्चों के अधिकतम सीमा वाले नियम को भी निरस्त करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने युवाओं और कर्मचारियों को बड़ी राहत तो दी ही, इन सबके बीच नई दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देते हुए सीएम यादव ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया और आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के लिए सार्वजनिक परिवहन अपनाने का अहम संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित पीएम बनने का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इस बड़ी उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों ने सम्मान में खड़े होकर जमकर तालियां तो बजाई ही। तभी शाम को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक विशेष बैठक में एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रमुख नेताओं ने शिरकत भी की। अब इस महाबैठक के दौरान सभी मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। तभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये हम सभी के लिए बेहद सौभाग्य का विषय है। पीएम मोदी ने अपने शानदार सुशासन के माध्यम से आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बहुत बढ़ाया। उन्होंने हमेशा देश में गरीब कल्याण को मुख्य प्राथमिकता देकर लोकतंत्र को भी गौरवान्वित करने का काम किया। देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है, वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के लाल घाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और विशेष पूजन अर्चन कर देश के समृद्धि की कामना की। सीएम ने पीएम मोदी के इस कार्यकाल को नए भारत के निर्माण का एक स्वर्णिम अध्याय बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन 12 सालों में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग को हमेशा शासन के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने इसे सेवा, सुशासन और संकल्प की त्रिवेणी बताते हुए कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया। सीएम ने डिजिटल सेवाओं, पारदर्शिता और राज्य में चल रहे मेट्रो रेल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से मिल रहे निरंतर सहयोग की भी सराहना की। आजादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव के बाद निर्वाचित रूप से जो समय निकाला था, उस रिकॉर्ड को तोड़कर और आगे बढ़े हमारे लिए बाबा हनुमान जी की कृपा उनके बनी है, भगवान राम की कृपा बनी है। उनके नेतृत्व में हमारे लिए और सौभाग्य की बात, 17 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार तो 22 राज्यों में जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, हर दिन एक नए संकल्प के साथ गरीब परिवार में जन्म लेकर के हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाले
कि कोई किसी भी परिवार में रहे, किसी भी परिस्थिति में है, आगे बढ़े, संकल्प करें। परमात्मा की दया से लोकतंत्र में, उनके राज में सबको मौका मिलता तो द्रौपदी मुर्मू हमारी आदिवासी अंचल की बहन महामहिम राष्ट्रपति बनकर के दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत की अधिकारिणी बनती। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी छुपाई। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही और राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व संकट के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं कर पा रही, इससे उनकी संगठनात्मक कमजोरी उजागर होती है। भाजपा मजबूत संगठन और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस घटना से आत्ममंथन करना चाहिए, अब की भाजपा विकास और सुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया है। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फार्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, हमने बीते लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सीट जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे पास आज की दिशा में 29 की 29 लोकसभा सीटें, हमारे आलोक शर्मा जी सहित सारी सीटें हम जीत करके प्रचंड बहुमत से आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में सफर कर ग्रीन मोबिलिटी का एक बड़ा संदेश दिया। सीएम ने दिल्ली एयरपोर्ट से शिवाजी स्टेडियम तक मेट्रो से यात्रा की और इस दौरान आम सहयात्रियों से विभिन्न विषयों पर आत्मीय चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और यातायात प्रबंधन के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बढ़ते शहरीकरण में मेट्रो को समय और ईंधन बचाने का बेहतरीन जरिया बताया। साथ ही सीएम ने लोगों से ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए भी सरकारी परिवहन अपनाने की अपील की। मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरी को लेकर लागू 2 बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रावधान से जुड़े प्रस्तावित प्रारूप नियम को निरस्त करने के निर्देश दे दिए। साथ ही इसे तत्काल पोर्टल से हटाने का भी आदेश जारी कर दिया। ये फैसला सरकारी कर्मचारियों से लेकर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि साल 2001 से लागू व्यवस्था के तहत 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के लिए अपात्र माना जाता था। अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस प्रावधान को ही हटा दिया गया है और नया प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।